इस क्लास का आपके सामने प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 129 और 142 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1951। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने, पावो क्रेस्टेटस को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। यह किसकी पुस्तक है। दोस्तों यह किसकी पुस्तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के.वी. रघुपति। के.वी. रघुपति आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट। कंपोस्ट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, तमिलनाडु मतलब या इसका मतलब होगा दोस्तों तमिलनाडु और क्या है या तमिलनाडु। इसके बाद क्या डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिसमी। मिसमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कुटनाड़ की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2013 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, द एम्पायर्स न्यू
क्लॉथ्स द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। कहाँ पर? भोपाल में किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 जुलाई 2022 दक्षिण कोरिया के येओसु शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जितनी क्लासें हैं, ये जितनी क्लासें चलाई जा रही हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर क्लासें ली जाती हैं दोस्तों। और इन क्लासों से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, जानवी डांगेती। जानवी डांगेती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। क्या हो जाएगा? असम। दोस्तों इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस क्लास का क्या है? अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1814। 1814 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया
था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972। इसके बाद इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द क्या है दोस्तों? इकोलॉजी है से बना है, किससे बना है? इकोलॉजी जो है किससे बना है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी शब्द से बना है दोस्तों। और इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।